बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के 16वें दिन हम 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक समय से पहुंच सकें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। इन अध्यायों को क्रमशः करते हुए माधव मास में जो ये प्रसंग चल रहा है उसमें अभी तक जो हमने सुना उसमें भगवान की प्रार्थना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगत के स्वामी विश्व के आत्मस्वरूप प्रभु को उत्सुक नेत्रों द्वारा भली भांति देख करके उनके दर्शन एवं आनंद से भरी हुई आशा इन दोनों से तुरंत उठ करके सिर झुका करके श्रुतदेव ने नमस्कार किया। उनके चरणों को धो करके उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया जिनके चरणों से निकली हुई गंगा ब्रह्मा से लेकर के जगत पर्यंत सभी को पवित्र करती है। सुप्रसिद्ध महंगे से महंगे वस्त्रों, आभूषणों एवं अनुलेपन द्रव्यों से प्रभु की पूजा की। फूलमाला, धूप दीप तथा अमृतमय भोज्य पदार्थों के निवेदन एवं अपने शरीर समर्पण द्वारा उस अद्वितीय निर्गुण निरंजन स्वामी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ब्रह्मा आदि से स्तुति किए गए पुराण पुरुषोत्तम नारायण विष्णु की स्तुति करते हैं। जिनकी माया से बड़े बड़े तत्वज्ञानी मोहित हो जाते हैं, जिन प्रभु की माया के द्वारा विरचित गुणों से मूर्ख लोग भी मोह में पड़ जाते हैं। अहो, भगवान की कृति कितनी अद्भुत है। प्रभु इस जगत को अनेक प्रकार से बनाता है, रक्षा करता है और अंत में इसे लय कर देता है अर्थात खा जाता है, किंतु इसमें आसक्त नहीं होता। हे प्रभु, आप समस्त देवता एवं असुरों इत्यादि सभी के सुख व दुख प्राप्ति के लिए अपने मनोनुकूल एवं संपूर्ण समर्थ हैं। तथापि समय आने पर अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए सत्वगुण, दुष्टों के दमन के लिए तमोगुण एवं राक्षसों के बंधनार्थ रजोगुण रूप धारण कर लेते हैं। विश्व से अभिन्न विश्व की आत्मा स्वरूप हे प्रभु, आपके चरण बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। आपके चरण प्रणाम करने वालों के पापों का नाश करने वाले हैं। तीर्थों के स्थान एवं पूर्ण सिद्ध योगियों के हृदय में धारण किए जाने वाले हैं। हे प्रभु, भव नामक काल रूपी सर्प के फंदे में बंधे हुए पुनः पुनः जन्म, बुढ़ापा आदि दुखों से पीड़ित होने से आपकी भक्ति से अलग हृदय वालों ने भी आपके चरणों के स्मरण मात्र से आपकी परम गति को प्राप्त कर लिया। मैं आपके चरणों की विस्मृति के कारण बढ़ी हुई कामना वाला होकर के अनेक योनियों में घूमता हूं। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को खोजती हुई घूमती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने न दान दिया, न आपकी कथा सुनी और न कभी साधुओं की सेवा की। उसी कारण से शत्रुओं द्वारा मेरी अपरिमित लक्ष्मी व श्री ध्वस्त नष्ट हो गई। तब मैं वन में चला गया और अपने दो गुरुओं याज उपयाज को स्मरण किया
स्मरण करते ही दुख से उन आर्त बंधुओं ने आकर के मुझे भली भांति समझाया। वेदों द्वारा कहे गए परम पवित्र एवं स्वर्ग मोक्षादि पुरुषार्थों का अपनी वाणी से वखान किया। वैशाख मास के समस्त धर्मों को भली भांति मुझे बताया। उसी ने मुझे पूर्ण आनंद हो गया है। उसी से मेरी सारी संपत्तियां बढ़ गई हैं। न तो अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी, न मन की उपासना की। वे उपासना करने पर भी बहुत काल के बाद पाप दूर करते हैं, किंतु विद्वान जिन्हें आप अपने से भी अधिक मानते हैं तथा उन्होंने सारी कामनाओं को छोड़ करके केवल आपके चरणों में चित्त लगा दिया है, ऐसे विद्वान लोग एक मुहूर्त मात्र में सेवा करके संपूर्ण पापों को दूर कर लेते हैं। परम स्वतंत्र, चित्र विचित्र, कार्यकारी, सदा उत्तम उत्तम कृपा करने वाले, सबसे परे व सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनकी माया से मोहित होकर के अनर्थ वृष्टि वाला मैं स्त्री एवं धन आदि बंधनों में घूम रहा हूँ, आपका चरण कमल जन्म मरण परंपरा एवं उसके मूलों का नाश करने वाला है। सुख की कामना से अनर्थ के साक्षात कारण स्वरूप पुत्र, जीव, स्त्री आदि की ममताओं में फंसा हुआ कहीं कभी सुख की नींद नहीं सोता, न कल्याण को प्राप्त कर सकता है। मैं आपके चरणों को नहीं भजता हूँ। हे देव, मैं मूढ़ चित्त हूँ, मेरी लालसा विषय में है। तृष्णाओं की अभिवृद्धि से इच्छाओं में जलता हुआ आज इतना बढ़ जाऊं, पुनः होऊं, इस प्रकार की सैकड़ों चिंताओं से चंचल चित्त रहा करता है। हे प्रभु, हे विभु, अथाह शक्ति वाले विश्वमूर्ति, आपकी कृपा मनुष्य पर जब होगी तभी महान पुरुषों का समागम होता है। बिन सत्संग न हरि कथा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि भगवान बिना पुण्यों से, बिना भाग्य से प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे कि भवरूपी समुद्र गौ की खुरी मात्र हो जाता है। हे देव, सत्पुरुषों का समागम जब भी होगा, हे नाथ, आप में बुद्धि लगेगी। आपने अतिनुग्रह मुझ पर जो किया, उसी से मैं समस्त राज्य प्राप्ति समझता हूं। अब मैं भगवान अच्युत को ही आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। हे प्रभु, आपके चरण कमल भव को दूर करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ भाग्य देने वाले हैं, उत्तम जनों को भाग्य विधाता हैं। आपके चरण कमल ही प्रार्थनीय हैं। मैं आपके चरण कमल छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता हूँ। अतः मैं न तो राज्य, न पत्नी, न कोष, न खजाना, न दास, न दासी, न दीर्घ जीवन चाहता हूँ, किंतु उपासना के योग्य आपके उस चरण कमल को सदा भजता रहता हूँ, जो कि मुनियों के द्वारा भी चिंतनीय हैं, वंदनीय हैं और सबके मुक्ति के दाता हैं। जिन्हें मुनि लोग खोजते हैं, ध्यान करते हैं, वहीं आपका चरण कमल उपासना के योग्य है। हे प्रभु, स्त्री, पुत्र, कोश, शरीर एवं धन आदि गुणों से मेरी शक्ति हटे, मेरा प्रेम हटे, मेरी आसक्ति हटे, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में लग जावे, वाणी आपकी कथा के वर्णन में लग जावे, मेरे नेत्र आपके अंगों को देखने में सदा लगे रहें, मेरे कान आपकी कथा को सुनने में सदा लगे रहें, मेरी जीभ आप में लग जाए, समर्पित हो जाए, नाक आपके चरण कमलों की सुगंधी लेने में सदैव तत्पर रहें, मेरी त्वचा आपके भक्तों को चंदन आदि लगाने में, और हे प्रभु,
मेरे दोनों हाथ आपके मंदिर में मार्जन, झाड़ू, बुहारू आदि करने में सदैव लगे रहें, नित्य स्थिर रहें। मेरे पैर भगवान के क्षेत्रों अर्थात तीर्थों की यात्रा में सदा लगे रहें, सिर सदा निरंतर आपकी वंदना में झुका रहे, कामना आपकी पवित्र कथा में हो और मेरी बुद्धि निरंतर आपकी वंदना में हो। घर पर आए हुए मुनियों द्वारा भली भांति कीर्तन आदि से युक्त कही जाने वाली आपकी पवित्र कथाओं से मेरे दिन व्यतीत हों। हे प्रभु, हे विष्णु, आपकी कथाओं के प्रसंग से रहित मेरा समय एक क्षण क्या, एक पलक गिरने का समय अथवा आधा समय भी ना बीते। हे विष्णु, मैं ना तो पारमेष्ठ्य पद चाहता हूँ, न सार्वभौम राज्य चाहता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ। केवल आपके चरणार बिंदों की छाया का आश्रय लेकर के रहना चाहता हूँ, जिसे माता लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी चाहते हैं। राजा के द्वारा इस प्रकार की स्तुति की जाने पर कमल नयन भगवान विष्णु परम प्रसन्न हुए। मेघ के समान गंभीर वाणी से राजा से कहा। भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे अपने सेवकों में श्रेष्ठ, इच्छा रहित एवं पाप रहित बुद्धि वाला समझता हूँ। तू निष्काम भावना वाला है, तथापि मैं तुझे वह वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तेरी 10,000 वर्ष की दिव्यायु हो, संपत्तियां कभी नष्ट न होने वाली हों, मुझ में तेरी भक्ति बड़ी दृढ़ हो जावे, अंत में सायुज मुक्ति प्राप्त कर और तेरे किए हुए स्तोत्र से पृथ्वी पर जो कोई मेरी स्तुति करेंगे उन पर प्रसन्न होकर के मैं उन्हें अवश्य ही सुख संपत्ति प्रदान करूंगा, भोग ऐश्वर्य प्रदान करूंगा, इस संसार से मुक्ति प्रदान करूंगा। यह तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से भूमंडल में प्रसिद्ध होगी, जिसमें कि मैं प्रसन्न होकर के तुझे भुक्ति इस लोक के सुखों को और मुक्ति अपने धाम के सुखों को प्रदान करूंगा। जो मूल मनुष्य किसी बहाने से स्वभावतः स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं वे मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं, और जो लोग अक्षय तृतीया में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं उनका यह कर्म अनंत फल को प्राप्त करता है। पृथ्वी पर इस अक्षय तृतीया तिथि के समान न तो कोई द्वितीय तिथि है, और इसमें जो थोड़ा भी दान करता है और थोड़ा सा भी कर्म करता है वह अक्षय हो जाया करता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो परिवार वाले ब्राह्मण को गौ देता है, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करता है, वह भुक्ति मुक्ति उसके हाथ में सदैव रहा करती है। जो सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ वृषभ माने बैल का दान करता है, वह काल मृत्यु से छूट करके दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। जिस प्रकार मैं वैशाख मास के धर्मों से संतुष्ट होऊंगा, वैसा समस्त मासों के धर्मों से भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे वैशाख मास अत्यंत प्रिय है। सभी धर्मों को छोड़ दिए हों, ब्रह्मचर्य आदि से रहित हों, किंतु वैशाख मास के धर्मों में पूर्ण रूप से तत्वतः मन को लगाए हुए रहते हैं तो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो कि तपस्याओं, सांख्य योगों एवं यज्ञों से भी कठिनताई से प्राप्त होता है, उस परम धाम को वैशाख धर्म में लगे रहने वाले मनुष्य सहजता से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह मास हजारों पापों को दूर करता है और मेरे ही चरण का स्मरण करके उससे छुटकारा लोग पा जाते हैं। अथवा जैसे कोई पापी अपने पाप के शोधनार्थ प्रायश्चित किए बिना ही मेरे चरणों का स्मरण करके उससे छुटकारा पा जाते हैं। आप वन में गुरु के उपदेश पाकर के जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना करके वैशाख मास के धर्मों को भली भांति जानिए, उनमें लगे रहिए। उसी से ही राजन आपने अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसी धर्म में पुनः पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें
प्रत्यक्ष हो गया हूँ। अब तुम देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ भोगों को अपनी इच्छानुसार भोगो। देवों के देव प्रभु ने इस प्रकार उसे वर दे करके देखते ही देखते वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तत्पश्चात वह नृपश्रेष्ठ अत्यंत चकित हो जाता है और हे राजन, नष्ट हुए धन को प्राप्त करने वाले की भांति पुनः हृष्ट पुष्ट अंग वाला हो जाता है। वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। नष्ट हुए धन को पाकर जैसे कोई हृष्ट पुष्ट शरीर का हो जाता है, वैसे ही सुखी हो गया। राजा ने उन्हीं प्रभु में मन नित्य लगाया, उनमें ही लवलीन रहते हुए पृथ्वी पर शासन किया। नित्य विशिष्ट पुरुषों एवं गुरुओं के द्वारा निरंतर उपदेश को प्राप्त होते रहने के कारण उस राजा ने भगवान वासुदेव को छोड़ करके अन्य किसी का स्मरण नहीं किया, और जिनके संबंध से ही प्रिय स्त्री पुत्र एवं मंत्री आदि प्राप्त हुए थे, इसने यथाशास्त्रोक्त सभी धर्मों को बारंबार किया। उसी पुण्य के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर के सभी इच्छित भोगों को भोग करके, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनमें अनंत भगवान श्री चक्रधारी भगवान विष्णु के लोक को अंत समय में प्राप्त किया। इस श्रेष्ठ आख्यान को जो लोग श्रवण करते हैं और जो लोग श्रवण कराते हैं, वे दोनों सभी पापों से छूट करके भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इति स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये नारदम्बरी संवादे पांचालाधिपतये सायुज्य प्राप्तिर्नाम षोडशोऽध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वैशाख मास की जय।